और गाय जहाँ पे बछड़े को जन्म देती है साहब, जो वहां की मिट्टी उठाइए और अपने घर में चौका दे दीजिए। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। और गाय जहाँ पे बछड़े को जन्म देती है साहब, जो वहां की मिट्टी उठाइए और अपने घर में चौका दे दीजिए। देखो आपके घर में कैसे माँ लक्ष्मी निवास करती है। हम उस मिट्टी को गंदी मानते हैं, जबकि पता नहीं जाए गाय ने जहाँ बछड़ा किया वो मिट्टी गीली हो गई, नहीं वो साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। हाँ जी, आप ना मानो, आपके घर में यज्ञ होता है तो गाय का गोबर क्यों लाते हो, गौमूत्र क्यों लाते हो, ये बता दो। भैंस घणो मोटो पोटो करे नहीं, बहुत लाइन मेल दो नहीं तो ये दोनों मत बोलो यार, एक चीज बोलो। जब घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, तो गौमूत्र के लिए, गौ गोबर के लिए घूमते फिरते हैं। समझ में आ रही नहीं? तो भैंस पड़ी है ना घर पे, उसका ले लो ना। लो, कई लोग हमें पूछते हैं कि हम ऊंजा से दवा लाते हैं, शायद वो दवा हमारे पास में भी मिलती होगी, पर हमारी साइकोलॉजी में बैठ गई, ऊंजा की दवाई हमारे शरीर पे लागू पड़ गई। बोलते कि नहीं बोलते कई लोग? ये चीज होती है। तो ये चीज ध्यान रखिए, किसको मानो नहीं उसके लिए भगवान है, नहीं मानो उसके लिए कुछ भी नहीं है। बस मानो तो गंगा मैया हूं, नहीं तो बहता पानी हूं। स्पष्ट कहा है, वहां लिखा है, मानोगे तो गंगा मैया है, नहीं मानोगे तो ये बहता पानी है। आप मानिए, नहीं तो नदियां तो अटे घनी पे आवे महाराज, वहां क्यों जाते हम लोग? ये चीज है। तो आपसे वंदन करता हूं, गाय माता जो दे सकती है वो ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। गाय तो साक्षात वैतरण की देवी होती है, संसार को भवसागर से पार निकाल देती है। चलो मैं एक दो भजन और गाता हूँ। मुझे पता है आप परेशान हो गए हो, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशान हो जाओ। मानोगे तो अच्छी बात है, और नहीं मानोगे तो भी अच्छी बात। मैं दोनों तरफ एग्री हूं। मच्छिंद्र नाथ जी ने स्पष्ट कहा कि जिस नगरी में दया धर्म नहीं, उस नगरी में रहना क्या। कहे मचंद्र सुन जति गोरख, नहीं माने उससे कहना क्या। मान जाओ तो अच्छी बात है भैया, नहीं मानोगे तो राम राम है ही है। मैं मेरी गांठ बांध के वापस अपनी, भाई दुकानदार सामान फेंके थोड़ी, तू नहीं लियो तो ऐसे थोड़ी, तू लियो ही को नहीं, हाथ लगाई दियो पाँच दुकान में मेलू को नहीं, फेंक दूं मारे। कोई फेंकता है वापस उसको फोल्ड करता है और वापस अपनी दुकान में सजा ले। कोई न कोई तो इसका ग्राहक इसी आस में वो दुकान खोल के बैठता है। तो हमारी भी यही आस रहती है, दादा आप नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, पर कोई न कोई तो मेरी बात को मानेगा। इतने लोग बैठे, कोई न कोई मानेगा। देखिए, जैसल का नाम आप सब लोगों ने सुना। जैसल गुजरात, गुजरात की धन्य धरा, और इतना नाम खराब महाराज इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कवि की कल्पना, कहते जिनते जैसल बाहर निकलतो नहीं महाराज, कोई चिड़ी कबूतर भी पेड़ पौधा मात्र नहीं बैठती महाराज, क्योंकि वो दुष्ट आदमी था। आवे जेनी मारनो स्टार्ट कर दो, इतना पापी वो आदमी। एक दिन समय रो संजोग साथ भैरो सबू छोटो भाई जैसल आए और भाभी ने कहा भाभी भोजन प्रसाद आने दो। और जैसे ही भोजन प्रसाद का थाली आई, वो थाली में बाल लग गयो। तो वो क्यों भाभी हो कहीं है, क्या थंदी के खुनी मारो बाल है। और क्या आप जानो को नहीं मैं कौन हूं, कि मैं जानू तू जैसल है, और इतनी 3-5 करे ना तो जा और तोड़ा देनी थारी पत्नी बना दे, तो मैं थने जानू कि भाई तू सच रे मायने कोई है धाड़वी। महाराज उसकी भाभी जानती थी तोड़ा सती है, और सती के श्राप से इसका विनाश हो जाएगा। एड्रेस छो कोई बतायो महाराज, गलत नॉर्मल एड्रेस बताओ तो उठाई लिया महाराज, पर एड्रेस एडो बतायो जो बटे जाते भी भस्म होना पड़े महाराज।
तो जिन टेम वो लेवने जावे इन मार्गरी कथन लिखियोड़ी महाराज जैसल जावे जैसल धाड़ी गुजरात रो जैसल धाड़ी गुजराती रो करिया पाप अनेक संगत करी तोड़ा देरी ये पापी तीर गयो ए कोई एक वो क्यों कि मैं वापस आके ही भोजन लूंगा बस। अबे जिमू तो तोड़ा दे हाथरू ही जिमू मैं सूरा हूं महाराज के तो मरनो उनके मारनो दोनों में एक ही काम हो सके। जैसल उन टेम माने रवाना हो जावे और उन टेम किनी भेंट रहे हामी कुण मिले और किनी किनी नमस्कार करे कहीं बाबा रामदेव जी महाराज चमत्कार हो जाए महाराज। देखो हार कमर कसी तलवार धाड़वी कमर कसी तलवार रे अरे भाई सोवन कटारो हाथ में जैसल के रे अरे सोवन कटारो हाथ में जैसल के रे हे झी ओ झी ओ झी